नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओपी स्टडी पॉइंट में। मैं आज क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी और आज हिंदी गद्य साहित्य का बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ। जैसा कि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का वीडियो का। तो ये आपका आज पार्ट 2 वीडियो है। तो इसी क्रम में चलते हुए आगे प्रश्न 22 तक मैंने बता दिया था पार्ट 1 में, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज प्रश्न 23 आपका क्या है कि प्रश्न 23 आपका क्या दिया गया है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी के नाटक के लेखक कौन है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको एक ऑप्शन इसमें सही है, तो इस घ नंबर आपका सही है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्साय अज्ञे क्या है, उत्तर प्रियदर्शी के नाटक हैं के लेखक हैं। और आपका प्रश्न 24वां क्या है कि अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। तो यह यात्रा साहित्य विधा की रचना है। क्या अरे यायावर रहेगा याद। और आपका प्रश्न 25वां क्या है कि अज्ञ क्या अज्ञ जी द्वारा रचित निम्नलिखित में कौन सी रचना निबंध विधा की रचना नहीं है। जो अज्ञ के द्वारा जो रचित गई है निबंध, तो वो कौन सी निबंध विधा की रचना नहीं है। तो वह है आपका घ नंबर ऑप्शन सही है, लिखी कागद कोरे। यह जो है आपका लिखी कागद कोरे, यह क्या है कि अज्ञ जी द्वारा रचित में रचना जो है निबंध विधा की रचना ये नहीं है। यह था आपका प्रश्न 25वां। और आपका प्रश्न 26वां क्या है कि प्रश्न 26वां है कि इन्होंने भाषा संबंधित विविध प्रयोग किए और शैली के क्षेत्र में भी नए प्रतिमान स्थापित किए। तो किन्होंने किया था, वह थे आपके स्वर्गीय वत्साय अज्ञे, जो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वत्साय अज्ञे हैं। वही आपके क्या हैं कि जो कि भाषा संबंधी विविध प्रयोग के शैली के क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित किए थे। कौन? सच्चिदानंद हीरा वत्साय ने। तो ध्यान में रखना। तो यह था आपका प्रश्न 26वां। और आपका प्रश्न 27 क्या है, प्रश्न आपका 27 यह है कि अज्ञ जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न क्या दिया गया है कि अज्ञ जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस रचना के लिए सम्मानित किया गया था। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला जैल दल, और दूसरा ख नंबर कितनी नावों में कितनी बार, ग नंबर दिया गया एक बूंद सहसा उछली, और घ नंबर आपका दिया गया है अरि जो करुणा प्रभामय। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। तो यह आपका था प्रश्न 27। अब आपका प्रश्न 28 क्या है, प्रश्न 28 आपका यह है कि सन्नाटा के रचनाकार कौन है। तो सन्नाटा के रचनाकार कौन है, तो वो हैं सच्चिदानंद हीरा वत्साय अज्ञे हैं। वो अज्ञे जी आपके क्या हैं, सन्नाटा के रचनाकार हैं। और आपका अब प्रश्न 29 क्या है कि हरिओद का पूरा नाम क्या है। हरिओद का पूरा नाम क्या है। तो हरिओद का पूरा नाम क्या है, तो वो है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय है। हरिओद का पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। और आपका प्रश्न 30 क्या है, प्रश्न 30 आपका यह है कि कामयानी की रचना विधा क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, MIP, इसे हम MIP रखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कामयानी की रचना रचना क्या है। तो यह है महाकाव्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 11 के परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और 12 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा और अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। और आपका प्रश्न 31वां क्या है,
कि भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है, तो वह कौन है, तो वो हैं आपके राम प्रसाद निरंजनी। क्या, राम प्रसाद निरंजनी, वो आपके भाषा योग के वशिष्ठ के रचयिता हैं। और आपका अब प्रश्न 32वां, क्या प्रश्न आपका 32वां क्या है, तो प्रश्न आपका 32वां है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह का लेखन युग क्या है। डॉक्टर रघुवीर सिंह का लेखन युग है, क्या है उनका ये लेखन युग, तो उनका लेखन युग छाया द्विवेदी युग है। क्या, द्विवेदी युग के वो क्या है लेखन, तो वो द्विवेदी युग के क्या है लेखन। और आपका प्रश्न अब 33 क्या है, 33 आपका प्रश्न क्या है, तो 33वां आपका यह प्रश्न है कि द्विवेदी युग का ख्याति, क्या द्विवेदी युग का ख्याति प्रपात तिलिस्मी उपन्यास कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा चंद्रकांता संतति। क्या, चंद्रकांता संतति, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न 33 का। और यह था आपका प्रश्न थे। अब आपका प्रश्न 34, जो कि प्रश्न आपका 34 में क्या दिया गया है कि भारतीय युग की कालाविधि मानी जाती है। क्या, कालाविधि मानी जाती है, कालावधि मानी जाती है, तो भारतीय युग क्या कालावधि मानी जाती है, तो कालावधि भारतीय हिंदू युग की कब से कब मानी जाती है, तो वह मानी जाती है 1868 से 1900 तक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ग नंबर। तो यह था आपका प्रश्न 34। और आपका प्रश्न अब 35 क्या है कि 35 पर आपका प्रश्न है कि द्विवेदी युग की कालावधि मानी जाती है। क्या, द्विवेदी युग की कालावधि मानी जाती है कब, तो द्विवेदी युग की कालावधि मानी जाती है 1900 से 1922 ईस्वी तक। यह ध्यान में देना, 1922 तक द्विवेदी युग की काला युग माना जाता है। और आपका प्रश्न क्या है 36, प्रश्न आपका 36 है कि तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है। तितली उपन्यास के रचनाकार क्या है, ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। तो इस तितली उपन्यास के रचनाकार आप लोग जानते ही हैं, जयशंकर हैं, जैसा कि आप 10 से भी परिचित हैं इससे। और आपका प्रश्न अब 37 क्या है कि शुक्ल युग कोष्टक में छाया युग के कालावधि मानी जाती है, तो कालावधि उनकी कहाँ कम से कम मानी जाती है 1900 से 1938 तक क्या माना जाता है, शुक्ल युग की कालावधि मानी जाती है। यह जो कालावधि प्रश्न है और शुक्ल युग छाया युग, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और आपका प्रश्न 38 क्या है, तो प्रश्न आपका 38 ये है कि शुक्लोत्तर युग छायाओत्तर युग की कालावधि मानी जाती है, तो शुक्लोत्तर के युग और छायाओत्तर युग की कालावधि कितने मानी जाती है 1938 से 1947 से मानी जाती है। तो यह आपका क्या था प्रश्न 39। और आपका प्रश्न अब क्या, अब आपका प्रश्न यह है 38 था वो, और प्रश्न आपका 39 है कि द्विवेदी युग, क्या द्विवेदी युग और क्या द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखक कार्य करने वाले लेखक द्रव्य है, तो कौन है द्विवेदी युग और छायायुग की दोनों के युग में लेखक कार्य, तो वो हैं आपके गुलाब राय व जयशंकर हैं, गुलाब राय और जयशंकर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये इस प्रश्न का उत्तर 39 के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गुलाब राय व जयशंकर क्या है द्विवेदी युग और छायायुग के दोनों के क्या हैं लेखक कार्य करने वाले लेखक द्रव्य हैं। तो ध्यान। अब आपका लास्ट प्रश्न है कि प्रश्न आपका 40 क्या है कि छाया युग, क्या छाया युग और छायावत युग दोनों युग में अपनी रचनाधारिता से हिंदी साहित्य से विशेष योगदान करने वाले लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आचार्य हाजिरी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञा, और तीसरा जयशंकर प्रसाद, और चौथा आपका डॉक्टर नागेंद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, आचार्य हाजिरी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हाजिरी प्रसाद द्विवेदी जो कि छाया युग और छायावर्त युग दोनों युग के क्या हैं
रचना धर्मिता से हिंदी साहित्य से विशेष योगदान करने वाले लेखक हैं। तो यह था आपका प्रश्न 40 तक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आपको हमारा आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।